हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वोकैब वाले पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हर शब्द बनेगा आसान। सबसे पहला वर्ड है और जो पहला ईडियम है वो है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनपेक्षित रूप से या अप्रत्याशित, रैंडमली, विदाउट वार्निंग, सरप्राइजिंगली, यानी 3 इंग्लिश में अर्थ होता है। यानी कोई चीज आपको सरप्राइज करते हुए होना, आउट ऑफ द ब्लू आप यूज कर सकते हैं। रेन केम आउट ऑफ द ब्लू एंड आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला, यानी अचानक से, हमने वैसी आशा नहीं की थी बट अचानक से बारिश आ गई और मेरे पास छाता नहीं था। अगला वर्ड है ग्रीन विद एनवी। ग्रीन विद एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या से क्रोधित हो जाना, टू बी वेरी जेलस। रीता वॉज green with envy when she saw her cousin got a new car for her birthday. रीता ईर्ष्या से भर गई जब उसने देखा कि उसके चचेरी बहन को उसके जन्मदिन पर एक नई कार मिली है। अगला वर्ड है हमारा ग्रे एरिया। ग्रे एरिया कहते हैं अपरिभाषित या संदेहास्पद विषय, यानी ऐसी चीज विच इज नॉट क्लियर, समथिंग दैट इज अनक्लियर और अनडिफाइंड। एग्जांपल्स देखते हैं। Exactly what can be called an offensive weapon is still a gray area, यानी वास्तव में जिसे आक्रामक हथियार कहा जा सकता है वह अभी भी अपरिभाषित है, यानी पता नहीं चला है कि किस वेपन्स को आप ग्रे एरिया कह सकते हैं। नेक्स्ट है टू बी कॉट रेड हैंडेड। इसका मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ा जाना। आप ये सोच सकते हैं कि इसका यूज आप एक्टिव वॉइस में भी करते हैं, बट बहुत लेस एक्टिव वॉइस में यूज होता है, इसलिए हमने पैसिव वॉइस में लिखा है टू बी कॉट रेड हैंडेड। टू कैच समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, जनरली गलत, कोई गलत काम करते हुए जब आप किसी को पकड़ते हैं, कोई क्राइम वगैरह करते हुए पकड़ते, तब कहते हैं रंगे हाथ पकड़ा जाना। शी वॉज कॉट रेड हैंडेड वाइल स्टीलिंग, वह चोरी करते रंगे हाथ पकड़ी गई। अगला वर्ड है ग्रीन थंब। इसका मतलब होता है कि अगर किसी के पास ग्रीन थंब है तो वो बागवानी में काफी कुशल है। टू बी स्किल्ड एट गार्डनिंग, माई ग्रैंडफादर हैड अ ग्रीन थंब, मेरे दादाजी बागवानी में कुशल थे। अगला है ब्लैक शीप, जिसे हम कहते हैं कुलद्रोही। टू बी दी आउटकास्ट, यानी जो आपके परिवार का ही हिस्सा है लेकिन वो बिल्कुल अलग है क्योंकि वो परिवार के लिए कुछ गलत किया है या उसके कारण परिवार को कुछ नुकसान हुआ है। ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, वह अपने परिवार का कुल द्रोही है। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब आप ईद का चांद कह सकते हैं या बहुत समय में एक बार की बात के अर्थ में करते हैं, यानी अगर कोई काम वेरी रेयरली होता है तब आप उसका यूज करते हैं वंस इन अ ब्लू मून। एग्जाम्पल्स देखेंगे। शी गोज टू हर ग्रैंड पेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून, वह यदा कदा अपने दादा दादी के पास जाती है, यानी वेरी रेयरली, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, कुछ ऐसा। अगला वर्ड है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी क्लियर। आई वॉन्ट बिलीव इट अंटिल आई सी इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, जब तक मैं इसे लिखित में नहीं देखूंगा तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट का यूज आप करेंगे लिखित के सेंस में। नेक्स्ट, टिकल्ड पिंक। टिकल्ड पिंक का मतलब होता है बहुत खुश, बी एक्सट्रीमली अम्यूज्ड और प्लीज्ड। She was tickled pink when I went to meet with her on her birthday. आप यहां देखेंगे meet के साथ हमने with का यूज किया कि सरप्राइज मीटिंग था, उसको पता नहीं था, मैं अचानक से उसके पास गया और इस कारण से वो काफी खुश हुई। जब मैं उसके जन्मदिन पर उससे मिलने गया तो बहुत खुश हुई थी। नेक्स्ट, व्हाइट लाई। इसको हम कहते हैं सफेद झूठ। अ स्मॉल लाई दैट इज टोल्ड टू बी पोलाइट और अवॉइड हर्टिंग समवन्स फीलिंग। I told a little white lie and said she looked just fine. मैं थोड़ा सा सफेद झूठ बोला और कहा कि वो बिल्कुल ठीक लग रही है। तो आप व्हाइट लाई का यूज कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो ये था आज का इडियम जो कि आपके कलर्स पे बेस्ड था। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो आप वोकैब वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं नए इंग्लिश शब्द बिल्कुल नए तरीके से और प्रत्येक बार उसका एग्जाम्पल्स आपको जरूर मिलता है। धन्यवाद।